बाबा आपका नाम क्या है और अयोध्या नगरी में कब से हैं? हमारा नाम है गंगादास। हनुमानगढ़ी में रहते हैं और यही बड़ा अखाड़ा है, वहीं हमारा निवास है। अयोध्या को लोगों ने बनते बिगड़ते देखा, कहते हैं कि आज भी कई निशानियां त्रेता युग की यहाँ पर हैं। अरे तो ये तो महाराज ये अवधपुरी है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दस सरजू बह पावन। जब जब राम अवध सुध करहीं, बारी बिलोचन लोचन भरें। भगवान वनवास में गए थे तो अतिशय प्रिय अवध के वासी, नेत्रों में आंसू आ जाते थे उनके। तो भगवान तो ये अयोध्या की तुलना तो तुलसीदास जी महाराज नहीं कर पाए, हम लोग और क्या करेंगे। कनक भवन का त्रेता युग से क्या नाता है? अब कनक भवन का तो कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। तो धतूरा नहीं माना जाएगा, सोना माना जाएगा। ये सोना है, स्वर्ग है। कनक भवन है स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग की ये है। यहाँ की अवधपुरी की गैल में मुक्ति धरी बिल खाए, ओड़ ओड़ रज मस्तक लगे, सहज मुक्ति हो जाए। यहाँ की धूल ही मूल प्रसाद है। जहाँ भगवान ने खेला है, लोटा है, यहाँ वहाँ की पावन नगरी की तुलना तो हम कर नहीं सकते हैं। कहते हैं शादी के बाद प्रभु श्री राम यहीं रहे 12 साल। अब जहाँ रहे हों हम तो देखे नहीं, अकेले रहे तो यही अवध में, पैदा यही अवध में हुए, राज अवध में हुआ, सब कुछ उन्हीं की है। अब उनकी तुलना हम नहीं बता सकते कि कितने दिन यहाँ रहे, कितने दिन 12 साल कहते चित्रकूट में रहे। माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था कनक? हाँ, बताते हैं लोग, हम लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं। हाँ, अकेले बताते हैं कि कैकेयी जब माता जानकी जी आई तो कैकेयी ने सीता माता जी को ये मुंह दिखाई दिया। इसके बाद ओरछा के रानी ने ये निर्वाण कराया है फिर से। और रानी बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी स्त्री। बाबा कहते हैं कि इसकी शोभा देखते ही बनती थी। त्रेता में सोने का महल था। हाँ, तो कनक माने सोना तो होता ही है। कनक माने सोना ही है। आज जो सोना होता तो आदमी ले जाता, अब तो कान के बाला निकाल लेते हैं, आंख के निकाल लेते। और जब कनक महल होता था तब क्या करते। युग बदल गया, अकेले परमात्मा वही है, वही। हम तो यही जानते सोना ही है, हम यही जानते ये सोना है, सोना से भी सुहाना है। और हनुमान जी आपके पंडित जी आपका नाम क्या है, कब से हैं अयोध्या नगरी में? देखिए, मेरा नाम है महंत विष्णुदास। अखिल भारतीय पंचतेरा भय त्यागी में मैं रहता हूँ। अयोध्या एक पावन नगरी है। अयोध्या में राम बसते हैं और राम में अयोध्या बसती है। देखिए, कनक भवन के विषय में उल्लेख है श्री रामचरितमानस में कि कनक भवन जो है, माता कैकेयी ने माता सीता को जब देखे तो उन्होंने कनक भवन सुंदर सा उन्होंने दान दिया, मुंह दिखाई। तो आज भी कनक भवन का बहुत महत्व है। सुबह शाम आरती होती है 2-3 टाइम, और श्रद्धालु जो आते हैं तो कनक भवन का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और उनके जीवन में कभी दुख सुख का दुख का अनुभव ही नहीं होता है, एकदम सुख का अनुभव होता है। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुबर सन्नता। ये श्लोक का जो भी निरंतर स्मरण करता है उसके सुख और संपत्ति आता है। और कनक भवन का बहुत अधिक महत्व है। जैसे फूल झांकी होता है और फूलों की आरती होती है और दीपक की भी आरती होती है, कीर्तन बजाना होता है, साधु सब मगन रहते हैं। ये कनक भवन का महत्व है। दूसरी बात यह है कि त्रेता से राम को जोड़ना। तो जैसे रामचरितमानस में है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता युग में परमात्मा हमारे प्रकट हुए थे। उसको चाहे भय प्रकट कृपाला, चाहे जलम कह दीजिए, तो वो प्रकट हुए थे। इसीलिए त्रेता से संबंध है परमात्मा का। त्रेता युग में परमात्मा इसलिए आए मेरे राम कि उन्होंने मर्यादा दिखाया, कैसे एक मनुष्य को साधारण रहना चाहिए, कैसे संकटों का सामना चाहिए, कैसे उन्होंने राजपाट छोड़ करके और बन गए। ये त्रेता युग में दर्शाया जाता है। इसीलिए त्रेता और राम से जोड़ना उचित होता है।